कहते हैं हिमालय के नीचे एक शहर है जहाँ न कोई मरता है न कोई बूढ़ा होता है। वहाँ जाने का रास्ता हर 100 साल में सिर्फ एक बार खुलता है और जो पहुँच जाए वो इंसान नहीं रहता, कथा बन जाता है। साल 1929 रूसी खोजकर्ता निकोलस रुयरिच तिब्बत की बर्फीली वादियों से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने जर्नल में लिखा, हमने आसमान में सुनहरी चमक देखी जो किसी धातु के जहाज जैसी थी। हमारे गाइड ने कहा वो शंबाला के द्वार का संकेत था। तब से शंबाला एक मिथक नहीं बल्कि एक खोज बन गया। तिब्बती बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हिमालय के नीचे एक अदृश्य राज्य है शंबाला। वहाँ के निवासी देवता नहीं बल्कि अमर मनुष्य है जो अत्याधुनिक ज्ञान और ऊर्जा को सुरक्षित रखे हुए है। कहा जाता है जब पृथ्वी पर अंधकार बढ़ जाएगा, शंबाला का राजा बाहर आएगा और दुनिया को फिर से संतुलन में लाएगा। 1957 में चीन और भारत के वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम हिमालय में एक रहस्यमय गुफा में दाखिल हुई। अंदर की दीवारों पर ऐसे चिन्ह थे जो आज तक किसी भी भाषा से मेल नहीं खाते। रेडियोमीटर से पता चला कि गुफा की सतह के नीचे कुछ मेटालिक स्ट्रक्चर है, पर अचानक उपकरण बंद हो गए और टीम ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ कोई नहीं जानता, पर टीम के 2 सदस्य कभी वापस नहीं लौटे। तिब्बती साधु कहते हैं शंबाला कोई साधारण जगह नहीं बल्कि एक ऊर्जा क्षेत्र है जिसे एनर्जी फील्ड कहा जाता है। वहां पहुंचने के लिए सिर्फ रास्ता नहीं, चेतना भी सही होनी चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय की कुछ जगहों पर चुंबकीय ऊर्जा असामान्य रूप से अधिक है। कई बार जीपीएस और कंपास भी वहां काम नहीं करते। क्या ये वही एनर्जी फील्ड है जो शंबाला की सुरक्षा करती है? 1800 के दशक में एक फ्रेंच यात्री को तिब्बत के मठ में एक प्राचीन ताम्रपत्र मिला था। उस पर लिखा था, जब 3 पहाड़ों की परछाई एक हो जाए तब धरती का द्वार खुलता है और प्रकाश भीतर बुलाता है। कई लोगों ने इसे रूपक माना, पर आधुनिक भूगोल बताता है कि हिमालय के कुछ हिस्सों में साल में सिर्फ एक दिन सूरज की दिशा से 3 चोटियों की छाया एक रेखा में आती है। वो दिन आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नासा ने 2019 में हिमालय के उपग्रह चित्रों में एक क्षेत्र पाया जहां बर्फ के नीचे परफेक्ट सर्कुलर पैटर्न्स दिखे। इनकी बनावट किसी प्राकृतिक घटना जैसी नहीं लगती। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है वो एंशियंट डोम स्ट्रक्चर है जो हजारों साल से पुराना हो सकता है, लेकिन भारतीय भूवैज्ञानिकों ने कहा वहां पहुंचना असंभव है क्योंकि वहां मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करता। कुछ साधु मानते हैं कि शंबाला को सिर्फ वही देख सकता है जो तैयार हो। कई यात्रियों ने दावा किया कि ध्यान में उन्होंने एक चमकदार शहर देखा जहां सुनहरी दीवारें थी और हवा में संगीत बहता था। कहा जाता है कि जो इस दर्शन को सच्चे मन से देख लेता है वो अपने अंदर की मृत्यु को जीत लेता है। 2022 में एक पर्वतारोही टीम नेपाल के कमजुम वैली में गायब हुई। उनका आखिरी रेडियो संदेश था, हमने एक दरवाज़ा देखा है, पत्थर का नहीं रोशनी का। उसके बाद संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया एवेलांच है, पर सैटेलाइट फुटेज में उस दिन कोई बर्फीला तूफान नहीं था। कुछ लोग कहते हैं शंबाला एक एंशिएंट एनर्जी टेक्नोलॉजी है जो पृथ्वी के मैग्नेटिक ग्रिड से जुड़ी है। जब कोई व्यक्ति आत्मिक वाइब्रेशन में उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचता है तो वह शंबाला के आयाम में प्रवेश कर सकता है। यानी ये कोई जगह नहीं बल्कि पैरेलल डायमेंशन है। हर 1000 साल में एक बार हिमालय के नीचे एक दरवाजा खुलता है और उससे निकलती है ऐसी ऊर्जा जो इंसान को देवता बना देती है या भस्म कर देती है। तिब्बती कालासूत्र नामक ग्रंथ में लिखा है, जब लोहे की पंछी उड़ेंगे और लोग बिना पैरों के चलेंगे तो शंबाला का समय निकट होगा। विज्ञानों के अनुसार ये लोहे के पंछी मतलब एरोप्लेन है और बिना पैरों के चलना मतलब इंटरनेट और डिजिटल दुनिया है। यानी भविष्यवाणी आज के समय से जुड़ती है। 2025 में कई साधु कहते हैं ये वही साल है जब द्वार फिर से खुल सकता है। भारत तिब्बत सीमा पर एक क्षेत्र है ज्ञानजंग। कुछ तिब्बती लामा इसे ईस्टर्न गेट ऑफ शंबाला कहते हैं। एक भारतीय सैनिक ने अपने बयान में कहा, हमने एक रात वहां आसमान में सुनहरी रेखा देखी और अचानक हमारे कंपास घूमने लगे। फिर कुछ मिनटों के लिए हर डिवाइस बंद हो गया।
जब सिस्टम फिर चला, जीपीएस ने उनकी लोकेशन दिखाई, नो कोऑर्डिनेट्स, यानी वो किसी नक्शे पर मौजूद ही नहीं थे। 1980 में CIA ने एक डिक्लासिफाइड रिपोर्ट सामने आई, एक्सपेडिशन 837 शंबाला कनेक्शन। इस रिपोर्ट में लिखा था कि हिमालय की गुफाओं में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स मौजूद है जो किसी आर्टिफिशियल रिएक्टर जैसा है, लेकिन रिपोर्ट के अगले पन्ने टॉप सीक्रेट टैग के साथ ब्लैकआउट थे। क्यों? क्या अमेरिका भी शंबाला की ऊर्जा तलाश कर रहा था? तिब्बती साधु कहते हैं शंबाला की ऊर्जा आत्मा को नहीं जलाती, उसे खोल देती है। कई यात्रियों ने बताया कि जैसे जैसे वो उस क्षेत्र के पास पहुंचे, उन्हें अजीब आवाज़ें और अनजाने मंत्र सुनाई देने लगे। एक जापानी शोधकर्ता की डायरी में लिखा है, हमने जो देखा वो कोई रोशनी नहीं थी, वो हमारी सोच के बाहर का कुछ था जो हमें देख रहा था। 2023 में नेपाल के लैंगटन क्षेत्र में ड्रोन सर्वे के दौरान एक सर्कुलर एंट्री टनल दिखा। ड्रोन जैसे ही करीब पहुंचा, उसका सिग्नल पूरी तरह गायब हो गया। जब फुटेज रिकवर की गई, आखिरी फ्रेम में कुछ सेकंड के लिए एक ग्लोइंग गोल्डन वॉल दिखाई दी, जिस पर खुद थे तिब्बती चिन्ह, ओम रा का शंबाला, और फिर वीडियो ब्लैकआउट। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया, हमने हिमालय की एक बर्फीली घाटी में ऐसी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट की, वो 528 से भी ज़्यादा है, जिसे लो फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इस फ्रीक्वेंसी से आसपास के पौधे तेजी से बढ़ते हैं और घाव जल्दी भरते हैं। क्या ये वही हीलिंग एनर्जी है जिसका जिक्र शंबाला की कथाओं में मिलता है? तिब्बती लामा कहते हैं, जो ध्यान के 7 स्तर पार कर लेता है वो शंबाला देख सकता है बिना वहां गए। कई ध्यान साधक दावा करते हैं कि उन्होंने ध्यान में एक सुनहरी नगरी देखी जहां लोग बिना बोले संवाद करते हैं और हवा में संगीत की तरंगे तैरती है। क्या शंबाला कोई पैरेलल रियलिटी है जो सिर्फ एक खास चेतना में ही दिखती है? विष्णु पुराण में लिखा है, कलयुग के अंत में भगवान कल्कि शंबाला गांव में जन्म लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। अगर ये शंबाला एक वास्तविक जगह है तो इसका अर्थ है ये भारत की पौराणिक जड़ से जुड़ी है, यानी यह सिर्फ तिब्बती कथा नहीं बल्कि भारतीय भविष्यवाणी भी है। 2025 के जून महीने में नासा के उपग्रह ने हिमालय में ब्लू लाइट इमिशन डिटेक्ट किए जो किसी लाइटनिंग स्टॉर्म से नहीं थे। इसी बीच तिब्बत के मठ में एक ध्यानरत भिक्षु ने कहा, प्रकाश जाग चुका है, द्वार फिर खुलेगा, लेकिन हर कोई अंदर नहीं जाएगा। कहा जाता है कि जब द्वार खुलता है तो आसपास का तापमान अचानक बढ़ जाता है और बर्फ पिघले बिना चमकने लगती है। कुछ रहस्यमय यात्रियों के नाम सरकारी रिकॉर्ड में अब मौजूद नहीं है। उनमें से एक अर्जुन मेहता, भारतीय अन्वेषक। उनकी डायरी का आखिरी पन्ना कहता है, मैंने दरवाज़ा देखा, यह पत्थर का नहीं प्रकाश का था। मैंने कदम बढ़ाया और फिर सब कुछ सफ़ेद हो गया। उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं। अगर शंबाला का द्वार सच में खुला तो क्या हम तैयार हैं? क्या इंसान उसकी ऊर्जा को सह पाएगा या खुद मिट जाएगा? कमेंट में बताओ, क्या तुम विश्वास करते हो कि हिमालय के नीचे एक अमर शहर छिपा है? और इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग जान सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो अगर फ्यूचर में चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।